औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़्क़िहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। खुदावंद आलम सूरह हज की आयत नंबर 37 में इरशाद फरमा रहा है कि तुम बतौर क़ुरबानी खुदावंद आलम की राह में जो जानवर ज़बह करते हो, उस जानवर का ना गोश्त अल्लाह तक पहुँचता है और ना ही उसका खून खुदावंद आलम तक पहुँचता है, बल्कि जो चीज़ खुदावंद आलम तक पहुँचती है वो तुम्हारी नीयत, तुम्हारा खुलूस और तुम्हारा इखलास है। चूँकि ईद उल अज़हा करीब है कि जिसे ईद क़ुरबान भी कहा जाता है, और आम तौर से देखा गया है कि जब कभी ईद अज़हा करीब हो तो लोग व्हाट्सएप पे और तरह तरह से ईद अज़हा के मुतालिक जो है वो सवालात किया करते हैं। इसलिए बेहतर समझा कि एक ऐसी वीडियो बना दूं कि जिसमें ईद उल अज़हा के मुतालिक वो तमाम अहकामात जमा हो जाएं कि जो आम तौर से लोग सवाल करते हैं और जिसके बारे में आम तौर से लोगों के जहनों में सवाल पैदा होता है। चुनांचा सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है कि बयान की जाए वो ये कि ईद क़ुरबान में, ईद उल अज़हा में क़ुरबानी की अज़मत और फ़जीलत। देखें, क़ुरबानी जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, क़ुरबानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से इंसान खुदावंद आलम की राह में क़ुरबानी का जज्बा इंसान के अंदर पैदा होता है और इंसान क़ुरबानी करके गोया इस बात का सबूत देता है कि आज मैं खुदा की राह में इस जानवर को क़ुरबान कर रहा हूँ, कल अगर खुदावंद आलम की राह में ज़रूरत पड़े मेरी क़ुरबानी की या मेरे आल औलाद की क़ुरबानी की तो मैं उसे भी क़ुरबान करने से गुरेज़ नहीं करूँगा। जैसा कि आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि ये क़ुरबानी, ये सुन्नत जनाब इब्राहीम है कि जिस पर हम और आप अमल पैरा हैं। चुनांचा आप गौर फरमाएँ कि इस क़ुरबानी में जो सबसे अहम चीज़ है कि जिसकी तरफ ख़ुद आए करीमा ने भी तवज्जो दिलाई, वो है नीयत का खुलूस। यानी इंसान को चाहिए कि क़ुरबानी करने में जो सबसे अहम चीज़ है कि जिसका अहम रोल आप कह लीजिए है, वो है इंसान के दिल का खुलूस, और यही वो चीज़ है कि जो खुदावंद आलम तक पहुँचती है। वरना आप देखिए, जो क़ुरबानी के तौर पर हम जानवर पेश करते हैं वो जानवर हम खुद ही आपस में बाँट कर जो खा जाते हैं, और इस चीज़ का ज़िक्र बजा इसके कि हम करें ख़ुद खुदावंद आलम ने सूरह हज में किया। बेहतरीन जुमला खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि तुम जो क़ुरबानी करते हो इसका ना खून खुदावंद आलम तक पहुँचता है और ना गोश्त खुदावंद आलम को पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि जो चीज़ क़ुरबानी के तौर पर खुदावंद आलम तक पहुँचती है वो तुम्हारा इखलास है, वो तुम्हारा खुलूस है और तुम्हारी नीयत है। इसलिए क़ुरबानी में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमें चाहिए कि हम इस बात का ख़याल रखें कि हम क़ुरबानी खुलूस से दिल से करें, क़ुरबतन इलल्लाह करें, न ये कि लोगों को दिखावे के लिए। जैसा कि आम तौर से आपने देखा होगा कि होता ये है कि अगर हमारी गली में, हमारी सड़क पर, हमारे मोहल्ले में कोई 20,000 का बकरा ले आया तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम 25 का ले आएँ, कोई 30 का ले आए। तो ये सारे बहरहाल अगर ये सब मकसद है तो बहरहाल ये चीज़ें वो हैं कि जिससे मना किया गया है रिवायतों में, आयतों में, इंसान को चाहिए कि इससे परहेज़ करे। ये कुरान मजीद। इसके अलावा आप देखिए कि इस क़ुरबानी की अज़मत और फ़जीलत क्या है, तो इसके हवाले से रिवायतों में मिलता है कि जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम से ये ख़िताब किया कि या रसूल अल्लाह, ईद उल अज़हा करीब है और हमारे पास ईद उल अज़हा में कुछ क़ुरबान करने के लिए नहीं है, तो या रसूल अल्लाह अगर आप इजाज़त दें, जो कि पैगम्बर इस्लाम की ज़ौजा थी, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं क़ुरबानी के लिए क़र्ज़ ले लूँ? पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि फ़स्तक़रिज़ी फ़इन्नहु दैनुन मक़ज़ी। जनाब उम्मे सलमा से मुखातब होकर जनाब पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम कर्ज़ लेना चाहो तो कर्ज़ ले लो, इसलिए कि क़ुरबानी के लिए जो इंसान कर्ज़ लेता है वो ऐसा कर्ज़ है कि जो खुदावंद आलम अपने फ़ज़ल व करम से उस कर्ज़ को चुका देता है। लिहाजा अगर वक्त पड़े कि क़ुरबानी करने के लिए हमें कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़े तो हमें चाहिए कि हम इससे पीछे ना हटें, इसलिए कि खुदावंद आलम अपने फ़ज़ल व करम से इस कर्ज़ को ज़रूर ब ज़रूर जो है वो चुका देगा।
ये एक अज़मत, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी अज़मत और फजीलत है इस क़ुरबानी की। इस तरीक़े से ये तो क़ुरबानी की अज़मत। इस तरीक़े से मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लौ अलिमन नासु मा फ़िल अज़हिया, कि अगर लोगों को ये पता चल जाए, ये मालूम हो जाए कि ज़ब्ह करने में, क़ुरबानी करने में क्या अज़मत व फ़जीलत है, तो इमाम फरमाते हैं लस्तदानु वज़हु, तो लोग यकीनन, ये लाम ताकीद है कि लोग हतमन क़ुरबानी करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कर्ज़ा ही लेना क्यों ना पड़े। यानी कर्ज़ ले लेकर लोग क़ुरबानी करेंगे। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं इस क़ुरबानी का फ़ायदा क्या है? फरमाते इस क़ुरबानी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो इंसानी जिस्म पर होता है वो ये कि अन्नहु लयुग़फ़रु लिसाहिबिल अज़हिया इंदा अव्वल क़तरतिन तक़तुरु मिन दमिहा, कि क़ुरबानी करने के तौर पर जो इंसान क़ुरबानी करता है तो क़ुरबानी के जानवर का पहला कतरा जो ज़मीन पर गिरता है, उस पहले कतरे के ज़मीन पर गिरने के साथ साथ जिसकी तरफ से क़ुरबानी दी जाती है उसके तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। तो ये फ़ायदे हैं क़ुरबानी के। अगर हम, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि हमें इस्लाम के तईं, खुदावंद आलम के तईं हमारे अंदर क़ुरबानी का जज्बा पैदा होता है कि आज हम खुदा की राह में इस जानवर को ज़बह कर रहे हैं, कल अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपना सब कुछ लुटाने पर आमादा हैं। ये एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा जो इसका है वो ये कि इंसानों के गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। तो बहरहाल ये तो अज़मत व फ़जीलत है। अब आइए अहकामात की तरफ कि इसके क्या अहकामात हैं, क्योंकि आम तौर से लोग इसके अहकामात के मुतालिक सवाल करते हैं। इंशाअल्लाह अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक सुनेंगे तो यकीनन क़ुरबानी से मुतालिक जो अहम मसाइल हैं उसको हमने इसमें कवर कर दिया है। आप देखिए, जहाँ तक क़ुरबानी की बात है तो क़ुरबानी दो किस्म की होती है। जो हम 10 ज़िलहिज को क़ुरबानी करते हैं, इसकी दो किस्में हैं। एक क़ुरबानी वाजिब क़ुरबानी है और दूसरी क़ुरबानी मुस्तहब क़ुरबानी है। यानी वाजिब क़ुरबानी और मुस्तहब क़ुरबानी। और इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो ये कि हम वाजिब क़ुरबानी और मुस्तहब क़ुरबानी को समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाजिब क़ुरबानी के अहकामात हैं मुस्तहब क़ुरबानी पर आयद करते हैं और फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इसके हवाले से पैदा होते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये शर्त है, बाज़ कहते हैं ये शर्त नहीं है। तो इसके लिए जो अहम पॉइंट है वो ये समझना ज़रूरी है कि क़ुरबानी की दो किस्में हैं। एक क़ुरबानी वाजिब क़ुरबानी है, और वाजिब क़ुरबानी वो क़ुरबानी है कि जो मिना में, जो इंसान हज पे जाता है, हाजी मिना में क़ुरबानी करता है, वो क़ुरबानी वाजिब होती है, यानी रुकन है। अगर इंसान उसे ना दे, अगर उस क़ुरबानी को ना करे तो उसका हज काबिल कबूल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर जानवर ना हो तो उसके लिए रोज़े रखने हैं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन अव्वलन व बिज़ात उसके ऊपर वाजिब ये है कि वो खुदा की राह में एक जानवर को क़ुरबान करे। और दूसरी क़ुरबानी कि जो मिना के अलावा दुनिया के तमाम जगहों पर जो लोग मौजूद हैं, जो मुसलमान मौजूद हैं, उन पर जो क़ुरबानी है वो क़ुरबानी मुस्तहब है, यानी वो क़ुरबानी वाजिब नहीं है। अब चूँकि वाजिब क़ुरबानी एक अलग क़ुरबानी है जो मिना में की जाती है, मुस्तहब क़ुरबानी अलग क़ुरबानी है जो दुनिया के तमाम जगहों पर की जाती है, तो इस तरीक़े से इस वाजिब क़ुरबानी के भी अहकामात अलग हैं और मुस्तहब क़ुरबानी के भी अहकामात अलग हैं। चुनांचा सबसे पहली चीज़ कि जो वाजिब क़ुरबानी में होनी चाहिए और इस चीज़ का मुस्तहब क़ुरबानी में होना ज़रूरी नहीं है, वो क्या? वो ये कि वाजिब क़ुरबानी में, देखिएगा इस चीज़ को लोग नहीं समझते, जिसकी वजह से मुश्किल पैदा होती है। वाजिब क़ुरबानी में जो हाजी मिना में है उसके लिए ज़रूरी है कि मिना में जो शख्स हज पर गया है वो एक मुकम्मल जानवर को अपनी तरफ से क़ुरबान करे। अब वो चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरा हो, बकरी हो, ऊँट हो, कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हलाल जानवर हो। और उसे चाहिए कि वो मिना की, यानी ये तीनों चीज़ें हैं, गाय, जानवर, गाय, भैंस और जो है वो दुम, अगर इसमें आ जाइए तो भेड़, बकरी और ऊँट, इन तीनों में से जिसकी चाहे इंसान जो है वो क़ुरबानी दे सकता है। लेकिन अगर वाजिब क़ुरबानी है तो मुकम्मल एक, इसमें किसी की शराकत नहीं है, बख़िलाफ़ किसके? बख़िलाफ़ मुस्तहब क़ुरबानी के। ये मुस्तहब क़ुरबानी में इंसान चाहे तो शरीक हो सकता है। अब देखिए, शराकत के हवाले से भी लोगों में बड़ा मसला होता है। बाज़ कहते हैं कि शरीक जो है वो कम से कम 7 होने चाहिए, बाज़ कहते हैं कि नहीं 70 होने चाहिए। तो इसमें देखा जाए, अगर आप तमाम फ़ुक़हा के हवाले से ये गुफ्तगू है कि किसी भी फ़क़ीह ने शराकत की तादाद जो है वो मुअय्यन नहीं की है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि मुस्तहब क़ुरबानी में 7 ही अफराद हों तो क़ुरबानी होगी या 70 हों तभी क़ुरबानी होगी, नहीं, बल्कि 100, 1000, इससे ज़्यादा जितने भी
इंसान चाहें शरीक होकर क़ुरबानी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुस्तहब क़ुरबानी में। लेकिन वाजिब क़ुरबानी में एक इंसान से एक ही जानवर काबिल कबूल है और उसमें शराकत मुमकिन नहीं है। तो ये एक हुक्म है कि जिसे हम नहीं समझते हैं और इसकी वजह से मुश्किल क्या होती है, मुश्किल ये होती है कि हम मुस्तहब क़ुरबानी में भी हुक्म लगाते हैं कि वहाँ पर शराकत नहीं है, या शराकत है तो बस 7 है या 70 है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब रहा सवाल ये कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि हम 70 से ज़्यादा अफराद भी शरीक हो जाएं, 100 से ज़्यादा अफराद शरीक हो जाएं। तो ये वैसे ही है जैसे आप एक सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसका सवाब जो है वो तमाम उन मोमिनात को जो है वो इसाल कर देते हैं। तो आप इस अक़ीदे से करते हैं कि परवरदिगार आलम इस एक सूरह फातिहा के सवाब को जुमला मोमिन मोमिनात को अता कर देता है। उसी तरीके से एक जानवर में अगर जितने अफराद भी चाहें शिरकत कर सकते हैं, अगर करें तो खुदाबंद आलम, चूँकि खुदाबंद आलम रहम करने वाला है, करीम है, बख्शिश करने वाला है, खुदावंद आलम अपने फ़ज़ल व करम से जितने लोग शरीक हैं उन सब को इस क़ुरबानी का सवाब जो है वो अता फ़रमाता है। ये दूसरी बात। इस तरीके से आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि ये जो उम्र की क़ैद है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। वो ये कि जो हाजी हज पर गया है उसके लिहाज से तो वाजिब है। वो क्या कि अगर हाजी मिना में, मैदान मिना में हज के दौरान अगर क़ुरबानी पेश कर रहा है, तो अगर ऊँट की क़ुरबानी पेश कर रहा है तो ज़रूरी है कि वो ऊँट 5 साल मुकम्मल होकर छठे में दाखिल हो गया हो। इसी तरीके से अगर गाय, बकरा, बकरी इन सब को क़ुरबानी कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये 2 साल मुकम्मल हो के तीसरे में दाखिल हो गए हों। और अगर दुम्बा हो, भेड़ हो, तो उसे चाहिए कि वो 7 महीना मुकम्मल होकर 8वें में दाखिल हो जाए। तो इस उम्र का ख्याल रखना हज में, मैदान मिना में वाजिब है। और उसके अलावा सुनिएगा, गौरतलब बात है, और उसके अलावा अगर दुनिया के किसी ख़ित्ते में कोई इंसान मुस्तहब क़ुरबानी कर रहा है तो उसमें ज़रूरी है कि ये जो क़ुरबानी के तौर पर जानवर पेश किया जा रहा है इसकी उम्र का लिहाज रखना, ये एहतियात वाजिब की बिना पर, आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक एहतियात वाजिब की बिना पर इसका लिहाज रखना ज़रूरी है। यानी क्या मतलब, यानी ये कि उससे कम उम्र के जानवर को ज़बह ना किया जाए बिना पर एहतियात वाजिब। तो ये वाजिब और मुस्तहब क़ुरबानी के हवाले से गुफ्तगू है कि जो बहुत ज़रूरी है, लोग जो इसको नहीं समझते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है। इसी तरीके से एक और बात कि जो बहुत ज़रूरी है और इंशाअल्लाह इसको मैं बाद में भी तफसील से ज़िक्र करूँगा जब ज़बह करने का तरीक़ा और उसके शराइत आएंगे, उनमें से ये कि ये भी कि जो हाजी हज पर मैदान मिना में क़ुरबानी पेश कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि जो ज़बह करने वाला हो वो शिया इस्ना अशरी हो। लेकिन उसके अलावा दुनिया के किसी ख़ित्ते में जो ज़बह करने वाला है उसके लिए फ़कत मुसलमान होना काफ़ी है। और इंशाअल्लाह इसकी तौज़ी में थोड़ी देर बाद जो है वो जब ज़बह का तरीक़ा और उसके शराइत आएंगे तो इंशाअल्लाह उससे तफसील से इस बात को कोड किया जाएगा। अब आइए एक 5वीं चीज़ कि जिसका लिहाज रखना ज़रूरी है क़ुरबानी के हवाले से, वो वक्त, यानी ज़माने के लिहाज से, दिन के लिहाज से कि हम किस दिन और किस वक्त क़ुरबानी करें। बहुत अहम मसला है जिसका लोग आम तौर से ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से नतीजा ये होता है कि उनको वो सवाब नहीं मिल पाता है। वो क्या कि हम क़ुरबानी किस दिन करें और किस वक्त करें। जहाँ तक दिन की बात है तो आप याद रखें कि मुस्तहब है कि जो शख्स हज पर गया हुआ है मैदान मिना में, उसके लिए मुस्तहब है कि वो 4 दिन 10 ज़िलहिज, 11, 12 और 13 ज़िलहिज की इन 4 दिनों में जिस दिन चाहे उसके लिए मुस्तहब है कि वो क़ुरबानी पेश करे। मगर वो लोग कि जो मैदान मिना के अलावा दुनिया के किसी और जगह पे मौजूद हैं और क़ुरबानी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मुस्तहब है कि वो 10, 11 और 12 इन 3 दिनों में जब चाहें क़ुरबानी पेश कर सकते हैं। तो ये दिन के हवाले से मुअय्यन। अब आइए कि वक्त क्या है, क्या वक्त होना चाहिए, किस वक्त हम क़ुरबानी पेश कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि जिसके लिए मैंने देखा है कि आमतौर से लोग इसका ख्याल नहीं करते हैं। वो क्या, वो ये कि हम क़ुरबानी उस वक्त किस वक्त करें। तो इसके लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि फ़ुक़हा ख़ास तौर से आयतुल्लाह सिस्तानी ये बयान फरमाते हैं कि जहाँ तक वक्त की बात है तो 10 ज़िलहिज को तुलूए आफ़ताब के बाद, यानी सूरज के निकल जाने के बाद इतनी देर तक इंसान इंतज़ार करे कि जितनी देर में नमाज ईद को अदा किया जा सकता है। मसलन अगर नमाज ईद के अदा करने में आधा घंटा लगता है, चूँकि थोड़ा सा लंबी नमाज होती है ये, तो इंसान, और सूरज के तुलू होने का वक्त जो है मसलन 5:30 बजे है, सुबह के 5:30 बजे सूरज तुलू हो रहा है और
सूरज के तुलू होने के बाद, सूरज निकलने के बाद आधा घंटा नमाज का वक्त है, तो इंसान को चाहिए कि 5:30 से 6 बजे तक इंतज़ार करे और 6 बजे के बाद इंसान जब चाहे क़ुरबानी दे सकता है, क़ुरबानी कर सकता है, जानवर को ज़बह कर सकता है। मगर हमारे यहाँ हमने देखा है कि आमतौर से लोग क्या करते हैं, वो ये कि बस जैसे ही सुबह की नमाज़ पढ़ी और क़ुरबानी करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो इस मुस्तहब क़ुरबानी का जो सवाब है, जानवर तो ज़बह हो जाएगा मगर इसका जो, चूँकि वक्त से पहले आपने किया लिहाजा उसका सवाब आपको नसीब नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान दिन भी ध्यान रखे कि 10 ज़िलहिज को बेहतर है कि इंसान 10 ज़िलहिज को यानी रोज़े ईद उल अज़हा 10 ज़िलहिज को तुलूए आफ़ताब के बाद इतनी देर इंतज़ार करे कि जितनी देर में नमाज़ पढ़ सकता है, और उसके बाद नमाज ईद जब पढ़ ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन जब चाहे इंसान क़ुरबानी पेश कर सकता है। ये दिन और वक्त के लिहाज से एक बहुत अहम शय है कि जिसका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इज़ान गिरामी, आप आइए इस बात का ध्यान रखना कि जो ज़बह किया जाता है इसमें भी कुछ शराइत का होना ज़रूरी है, जिसका आम तौर से बहुत से लोग ध्यान नहीं रखते हैं। जबकि अगर हम इस चीज़ का ख़याल न रखें तो हमारे क़ुरबानी करने का, हमारे जानवर के ज़बह करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि बल्कि बाज़ सूरतें तो ऐसी हैं, बाज़ शराइत तो ऐसी हैं कि जिसका अगर लिहाज ना रखा जाए तो ये असलन जानवर हलाल ही नहीं होता, असलन जानवर हलाल नहीं होता, चाहे जाए कि आप इसके ज़रिए से खुदावंद आलम की क़ुरबत को हासिल करें। चुनांचा सबसे पहली शर्त वो ये कि मुस्तहब क़ुरबानी में, देखिएगा मैंने आपको अर्ज़ किया था कि मैं इंशाअल्लाह इसकी तफसील बयान करूँगा, वो ये कि मुस्तहब क़ुरबानी में सबसे पहले ज़रूरी है कि जो ज़बह करने वाला इंसान है, ज़ाबिह जिसे कहते हैं इस्तिलाह में, ज़ाबिह के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। अब वो मुसलमानों में किसी भी फ़िरक़े का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शिया हो गैर शिया हो कोई भी हो, ज़ाबिह का मुसलमान होना ज़रूरी है। लेकिन किस में? मुस्तहब क़ुरबानी में। वाजिब क़ुरबानी हमने क्या कहा कि वाजिब क़ुरबानी में शिया इस्नाशरी होना ज़रूरी है। ये कि अब अगर ना मिले, ना मयसर हो तो इसका एक अलग मसला है, लेकिन मैदान मिना में ज़ाबिह जो का शिया इस्नाशरी होना ज़रूरी है, ये हुक्म अव्वली है। इसके अलावा आइए, चूँकि हमें ज़्यादातर ध्यान जो है देना इस बात के ऊपर है कि मुस्तहब क़ुरबानी के क्या अहकामात हैं, चूँकि आम तौर से जो मुब्तला बे है वो क्या है, चूँकि जो लोग हज पे जाते हैं तो वो अपने साथ मनासिक के हज रखते हैं और हज के अहकामात रखते हैं, उनके साथ जो है वो उलमा साथ साथ जाते हैं काफ़िले में, तो वो उनको जगह जगह पर गाइड किया करते हैं। हमारा असल मकसद है मुस्तहब क़ुरबानी के अहकामात को बताना। तो आप याद रखें कि मुस्तहब क़ुरबानी में ज़बह करने में सबसे पहली शर्त यह है कि जो ज़ाबिह है, जो ज़बह करने वाला, उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। बस अगर ज़बह करने वाला मुसलमान ना हो, काफिर हो या किसी और फ़िरक़े का हो, बल्कि अहले किताब हो, तो अगर वो ज़बह करता है तो ये काफ़ी नहीं है और इसके ज़रिए से क़ुरबानी जो है वो आपकी मुतहक़्क़क़ वजूद पज़ीर नहीं होगी। ये एक शर्त। दूसरी शर्त ये है कि जिस चीज़ से आप ज़बह कर रहे हैं, यानी जो छुरा और जो छुरी या जो भी जिस चीज़ से आप उसको ज़बह कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि ज़बह करने वाली चीज़ लोहे की हो। बस अगर वो चीज़ लोहे की ना हुई, और हालांकि ये शर्त, ये शराइत जो क्या है, इम्कान की सूरत में अगर मुमकिन है तो, जैसा कि और आमतौर से ये मुमकिन होता है कि इम्कान की सूरत में शर्त ये है कि ज़बह करने वाली छुरी या छुरा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोहे का हो। बस अगर स्टील का या प्लास्टिक का या इसके अलावा किसी और चीज़ का हो तो ये काफ़ी नहीं है, इसके ज़रिए से जानवर जो है हलाल नहीं होता। हुक्म अव्वली, इम्कान की सूरत में ज़रूरी ये है कि जो छुरी है उसे चाहिए कि वो लोहे की हो। इस तरीके से आप इस बात का भी ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, बहुत अहम मसला है। वो ये, क्योंकि ये दोनों मसले तो आमतौर से इंसान ध्यान रखता है, नहीं होता यही कि ज़ब्ह करने वाला भी आमतौर से मुसलमान ही आता है, जो क़साब होता है, और दूसरी चीज़ जो है क्या है, जो हम ज़ब्ह करते हैं वो लोहे से ही करते हैं। ये तीसरी चीज़ कि जिसमें आमतौर से गलती होती है वो क्या, वो ये कि ज़ब्ह करते वक्त जानवर का रूह ब-क़िबला होना ज़रूरी है। जानवर का, ज़ब्ह करने वाले का रूह ब-क़िबला होना ज़रूरी नहीं है। आमतौर से इसको लोग नहीं समझते हैं। अगर वो रूह ब-क़िबला है तो अलग सी बात है, अच्छी बात है, मगर शर्त यह है कि जानवर रूह ब-क़िबला हो। अब रहा सवाल ये कि जानवर को कैसे, और मैंने क्यों कहा कि इसका लिहाज आमतौर से लोग लिहाज नहीं करते हैं, वो इसलिए कि हमने देखा है कि बहुत से लोग जब जानवर को ज़बह करते हैं तो आसानी यही होती है कि जानवर के चेहरे को आसमान की तरफ रखते हैं और गर्दन को आसमान की तरफ, और उस पर जो है वो छुरा चलाते हैं।
तो बहरहाल इससे चूँकि एक शर्त असासी, एक बुनियादी शर्त का आपने ख्याल नहीं रखा, लिहाजा इससे हो सकता है कि आपकी क़ुरबानी काबिल कबूल ना हो। इसलिए एक शर्त है कि जानवर को ज़बह करते वक्त उसका रूह ब-क़िबला होना ज़रूरी है। यानी क्या मतलब? अच्छा, अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब जानवर को ज़बह कर रहे हैं तो जानवर का चेहरा भी रूह ब-क़िबला हो, नहीं। हो सकता है कि चेहरा आप ऊपर की तरफ रखें और उसकी जो गर्दन है वो आप किसी ईंट वगैरह के ऊपर रख कर उस गर्दन को जो है वो क्या है, क़िबले की तरफ रखें और इस तरीके से छुरा चलाएँ। इसमें कोई हरज नहीं है, मुश्किल नहीं है। अहम चीज़ ये है कि जिसको इस्तिलाह में कहते हैं मनहर, यानी वो जगह कि जहाँ पर आपको ज़बह करना है, मज़बह यानी वो जगह जो ज़बह करनी है गर्दन, उसका रूह ब-क़िबला होना ज़रूरी है। इस तरीके से अगर उसका धड़ अगर रूह ब-क़िबला हो और पैर किसी और समत हो तो इससे कोई हरज नहीं है, चूँकि पैर आमतौर से जानवर जो क्या है चलाता ही रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके धड़ का और उसके गर्दन का रूह ब-क़िबला होना ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीसरी शर्त। इस तरीके से चौथी शर्त कि जिसका ज़बह में होना ज़रूरी है वो ये कि ज़बह करते वक्त ज़ाबिह का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना शर्त है कि जो ज़ब हो, ज़बीहा ज़बह करते वक्त ज़ाबिह को चाहिए कि खुदावंद आलम का नाम लेकर ज़बह करे। अब ये कब ले, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ज़बह करते वक्त फ़ौरन ले ले या जब छुरी चला रहा उस वक्त ले ले, यानी इत्तिसाल बहरहाल ज़रूरी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे और ज़बह करने लगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना या बिस्मिल्लाह कहना या ऐसा कोई लफ्ज़ कहना कि जिसमें ज़िक्र खुदावंद आलम हो, ये काफ़ी। हत्ता अल्लाहु अकबर भी कह लेने में कोई हरज नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि खुदावंद आलम का ज़िक्र होना ये ज़बह के वक्त बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि ज़ाबिह रूह ब-क़िबला होकर, यानी उस जानवर को क़िबले की तरफ कर कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर अगर ज़बह करे तो बेहतर है, और ये शर्त असासी है। इस तरीके से आप ध्यान रखें कि ज़बह होने के बाद, जब ज़बह हो जाए तो ज़बह होने के बाद उस जानवर से आम तौर से जितना खून, अगर आप किसी जानवर को ज़बह करें तो खून निकलता है, उस खून का निकल जाना ज़रूरी है। लिहाजा अगर उस जानवर में कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसकी वजह से खून उसके रगों में जमता हो, और नॉर्मल जिस तरीके से जानवर को ज़बह किया था उसके बाद इतना खून निकलता है, उससे खून ना निकले और उसके खून रगों में रह जाए, तो इस हवाले से फ़ुक़हा कहते हैं कि ऐसा जानवर खाना जायज़ नहीं होगा। ज़रूरी है कि ज़बह करने के बाद जानवर को इस तरीके से छोड़ दिया जाए, इतना देर तक छोड़ दिया जाए कि जो नॉर्मल खून निकलता है वो सारा का सारा खून बाहर निकल जाए। हाँ, उसकी रगों में जो खून जमा हुआ है या जो है अंदर जानवर के, उसका आपको मतलब निचोड़ना और उसका खारिज करना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस खून का निकल जाना बहरहाल बहुत ज़रूरी है। ये शर्त है और इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, इसलिए कि देखें खून नजासात में से है, हम खून को जो है वो नहीं खा सकते, वाज़ेह। हाँ, और देखें ये जब ये खून की बात आई तो एक और चीज़ जो मैंने बहरहाल अपनी आंखों से मुशाहिदा किया वो ये कि बाज़ हज़रात को हमने देखा है कि जब वो खून करते हैं, जब वो ज़बह करते हैं तो ज़बह करने के बाद उस खून को, जानवर के ज़बीहे के खून को क्या करते हैं, अपने पंजे में लगाकर घर की दीवारों पर जो है वो चिपकाते हैं, घर की दीवारों पर। यानी गोया कि मतलब ये बताना मकसूद हो कि ये इस साहिब घर ने क़ुरबानी पेश की है। अव्वलन तो सबसे बड़ा हरज इस पर यही है कि आप जो है वो क्या है, गोया कि एक नुमाइश कर रहे हैं, जबकि खुदावंद आलम ने क्या कहा कि तुम्हारा ना खून खुदा तक पहुंचता है और ना गोश्त खुदा तक पहुंचता है, तुम्हारा तक़वा, तुम्हारा खुलूस जो है वो अल्लाह ताला तक पहुंचता है। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया वालों को ऐलान करें कि हाँ हमने जो है क़ुरबानी पेश की है, कि आप क्या करें, घर पर जो पंजे का निशान लगाएं और खून का, ताकि ये पता चल सके कि हाँ हमने क़ुरबानी दी है, एक बात। और दूसरी जो सबसे हरज की बात है वो ये कि ज़बीहा से जो खून निकलता है, अगर आपने अल्लाह की राह में उसको क़ुरबान किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका खून भी जायज़ हो गया, लिहाजा आप उसके खून को लेकर जो दीवारों पर चिपका रहे हैं, दीवारों पर लगा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ये अमल बिल्कुल सही नहीं है, आप इससे दूर रहें। और वो जो ज़बीहे का जो खून होता है, वो अगर खून आपके बदन पे, आपके पैर पे, आपके लिबास पे लग रहा है तो वो नजीस है, उसका दूर करना ज़रूरी है। लिहाजा इस अमल पे ध्यान रखें कि हमने जैसा कि देखा है कि बहुत से लोग खून को क्या करते हैं, घर की दीवारों पे लगाते हैं, इससे परहेज़ करें। तो ये पाँचवीं शर्त कि जो ज़बह करते वक्त ख्याल रखना ज़रूरी है। इस तरीके से छठी शर्त कि जिसका ज़बह के बाद ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये कि ज़बह करने के बाद जानवर, जिस जानवर को आपने ज़बह किया है उस जानवर का हरकत करना ज़रूरी है, शर्त है। इस तरीके से ये शर्त है कि अगर ज़बह के बाद उस जानवर ने हरकत ना की तो फ़ुक़हा बयान फरमाते हैं कि फिर वो जानवर खाना आपके लिए जायज़ नहीं है। क्यों? इसी ताकि ये पता चल सके कि जो जानवर आपने ज़बह किया है वो ज़िंदा ज़बह किया है, वो आपके ज़बह करने से पहले ही जो है वो मुर्दा नहीं हो गया था।
अच्छा, ये हरकत जो बात हुई कि हरकत करे, ये हरकत से क्या मुराद है? तो हरकत से लिए चाहे वो पैर हिला दे, हत्ता कि कहते हैं अगर आपने उसकी आँख को भी थोड़ा देखा कि वो हरकत कर रहा है तो यही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे तौर पर जानवर, ज़ाहिर-सी बात है जब गर्दन ही कट जाएगी तो वो किस तरीके से हरकत करेगा। लेकिन बहरहाल उसका हरकत में आना, चाहे वो आँख ही को हल्के से ही क्यों ना हिलाए, उसका हिलाना जो है वो शर्त है। उसके बाद एक और तरीक़ा ये कि जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है वो ये कि ज़ब्ह करने में 4 रगों का काटना ज़रूरी है, कि जिसे औदाजे अरबा अरबी में कहते हैं कि उन 4 रगों का, एक खाने की नली, एक सांस की नली और उसी के साथ जो है वो 2 और रग होती है वहाँ पर, कि उसका जो आमतौर से कसाब जानते हैं, उन चारों का काटना बहरहाल ज़रूरी है। जब इन शराइत का आप ध्यान रखें, यानी जो 6-7 शराइत हैं ज़ब्ह में, अगर इनका ख़्याल रखेंगे और उसके बाद खुलूस दिल से खुदावंद आलम की राह में क़ुरबानी पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह कि खुदावंद आलम आपकी क़ुरबानी को कबूल करेगा और उसका जो अज्र व सवाब होगा वो आपको खुदावंद आलम ज़रूर देगा। एक और बात कि जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम क़ुरबानी जो पेश करें वो कितने लोगों की तरफ से पेश करें। तो मैंने अर्ज़ किया कि शिरकत के हवाले से जहाँ तक की बात है, ये आप जितने लोग चाहें शरीक हो सकते हैं, मुस्तहब क़ुरबानी में कोई हरज नहीं है। ये वाजिब क़ुरबानी में है कि एक जानवर एक आदमी की तरफ से होता है। अब आइए एक और अहम बात वो ये कि बहुत से लोग होते हैं, और ये एक मसला भी है कि अगर कोई किसी शख्स ने अक़ीक़ा नहीं कर रखा है तो अगर वो चाहे तो क़ुरबानी के जानवर पर ही अक़ीक़े की नीयत कर ले तो काफ़ी है, फिर उस शख्स को दोबारा अक़ीक़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि बेहतर तो यही है कि जिस शख्स ने अक़ीक़ा नहीं कर रखा है उसे चाहिए कि वो बजाय इसके कि क़ुरबानी पेश करे, उसको चाहिए कि वो उस जानवर के ऊपर नीयत कर ले कि ये मैं अपनी तरफ से अक़ीक़ा करता हूँ क़ुर्बतन अल्लाह ताला, और फिर जानवर को ज़बह कर दे। हाँ, अब एक मसला ये कि जब हमने क़ुरबानी के जानवर पर अक़ीक़ा कर लिया तो फिर इस पर अहकामात कौन से जारी होंगे, अक़ीक़े वाले या क़ुरबानी के जानवर वाले? तो इसके लिए फ़ुक़हा बयान फरमाते हैं कि इस पर जो अहकामात होंगे वो क़ुरबानी के जानवर के होंगे। लिहाजा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि कहते हैं कि जो अक़ीक़े के बाद माँ बाप जो है गोश्त को ना खाएँ, हाँ, या फिर हड्डियों को जो है वो ना तोड़ा जाए, ये सारे अहकामात पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। बल्कि जिस तरीके से नॉर्मल क़ुरबानी के जानवर के साथ जो सलूक किया जाता है, यानी माँ बाप खाना चाहें खा सकते हैं, उसको जितने टुकड़े करना चाहें कर सकते हैं, ये सारे अमल को अंजाम दिया जा सकता है। तो बहरहाल इस चीज़ का ध्यान रखें, चूँकि अक़ीक़ा एक बहुत ज़रूरी अम्र है, मुस्तहब अम्र है, मुस्तहब मुअक्कद है। इंसान को चाहिए कि अक़ीक़ा कर ले, और बेहतर तरीक़ा यही है कि इंसान बजाय इसके कि हर साल तो क़ुरबानी करता ही है, वो जिस साल क़ुरबानी कर रहा है उसे चाहिए कि वो अगर अक़ीक़ा नहीं हुआ है तो उस पर अक़ीक़े की नीयत कर ले। हाँ, अलबत्ता एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप जिस जानवर पर अक़ीक़ा करना चाह रहे हैं उस जानवर में कोई शरीक नहीं हो सकता, चूँकि अक़ीक़े में ये शर्त है कि एक जिसकी तरफ से अक़ीक़ा हो रहा है उसकी तरफ से मुकम्मल एक जानवर होना चाहिए। तो अब मुकम्मल एक जानवर अगर अक़ीक़ा कर रहे हैं तो फिर मुकम्मल एक जानवर जिस की तरफ से करना चाह रहे, जिसका अक़ीक़ा करना चाह रहे, उसके नाम के ज़रिए से उसको आप क़ुरबान करेंगे, उसमें कोई और शरीक नहीं होगा। बहुत अहम मसला है, इस पर ध्यान रखें और इस पर अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा मसला जो है हल हो जाएगा। क्योंकि आम तौर से हमने देखा है कि लोग अक़ीक़े को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते, जबकि अक़ीक़े के हवाले से वारिद हुआ है रिवायतों में कि अगर इंसान अक़ीक़ा करता है तो अक़ीक़े के ज़रिए से वो आफ़ात अर्ज़ी व समावी से महफूज रहता है। उसके बाद अब आइए, अब जब हमारी क़ुरबानी हो गई तो अब क़ुरबानी के बाद जो दूसरा मसला आता है वो आता है तक़सीम का मसला, कि अब इस जो जानवर हमने क़ुरबानी की खुदा की राह में, तो अब इस जानवर को हम तक़सीम कैसे करें, बहुत अहम मसला है। तो इसके हवाले से फ़ुक़हा बयान फरमाते हैं कि हमें चाहिए कि हम उस जानवर को 3 हिस्सों में तक़सीम करें, 3 हिस्सों में तक़सीम करें। अब इसमें तक़सीम में भी बहरहाल अगर हम अदल व इंसाफ़ का ख़्याल रखें तो जो कि शियान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शियार है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, उसमें तक़सीम किस तरीके से करें? कहा कि 3 हिस्सों में तक़सीम करें। एक हिस्सा अपने और अपने घर वालों के लिए रख लें, दूसरा हिस्सा शिया मोमिनीन के लिए रख लें, और तीसरा हिस्सा गरीब मुसलमानों में जो गरीब और फ़कीर हैं उन सब के हवाले कर दें। तो मैंने क्यों कहा कि मतलब अदल का ख्याल रखें, तो इससे बेहतर ये होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो कहा गया कि एक हिस्सा आपने लिए, तो पता चला कि कोई शख्स जो है क्या है 3 हिस्सा करे, और जो अच्छी बोटियां हैं या अच्छे पार्ट्स हैं उसको अपने लिए रख ले और बाकी जो है वो लोगों के लिए रखते, तो ये बहरहाल बेहतर नहीं है। क्यों? इसलिए कि रिवायतों में वारिद हुआ कि इंसान को चाहिए कि दूसरे के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। लिहाजा अगर बेहतर है कि पूरे गोश्त को जो है 3 हिस्सों में तक़सीम करे, और एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा दूसरों मोमिनीन के लिए, और एक हिस्सा जो है वो आम मुसलमानों के लिए, मुसलमानों फ़ुक़रा मसाकीन के लिए, तो ये बेहतर होगा।
तो शिरकत में ये 3 हिस्से ज़रूरी, और बल्कि यही 3 हिस्से ये फ़कत मुस्तहब कुर्बानी के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप वाजिब कुर्बानी के भी अहकामात को उठाकर देखें कि जो मिना में हाजी अंजाम देता है उसके लिए भी यही है। उसको भी चाहिए कि वो 3 हिस्से में उसको तकसीम करे, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, एक हिस्सा जो है वो मोमिनीन के लिए, और एक हिस्सा जो है वो गरीब फ़ुक़रा और मसाकीन मुसलमानों के लिए। तो ये चीज़ें हैं कि जिसका ध्यान रखना हमें कुर्बानी में बहरहाल ज़रूरी है। अब इसके अलावा आइए एक और अहम मसला, और उसके बाद इंशाअल्लाह बात ख़त्म हो जाएगी, चूँकि बहरहाल वीडियो तुलानी हो गई, वो ये कि हमने जो जानवर कुर्बानी की, चूँकि अब ज़ाहिर सी बात है हमने हलाल जानवर को काटा है, हलाल जानवर को खुदा की राह में कुर्बान किया है, तो हम इस हलाल जानवर में से भी याद रखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जिनका खाना हराम है। गरचे वो जानवर हलाल है, आपके लिए गाय, बकरा, भेड़, इन सब का खाना, ऊँट हलाल है, मगर उनके भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं कि जिनका इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनको खाना हराम है। सबसे पहली चीज़ खून जानवर का गरचे हलाल है, जानवर गरचे हलाल है, मगर उसका खून का इस्तेमाल करना, खून का पीना, खून का खाना ये जायज़ नहीं है। इस तरीके से उसकी जानवर की आँख का खाना ये भी हराम है। इस तरीके से हमारे यहाँ तिल्ली बोलते हैं, और आमतौर से उर्दू में भी तिल्ली बोला जाता है। तिल्ली क्या है? तिल्ली ये एक कलेजी के पास ही एक लोथड़ा होता है कि जिस पर जो है वो डॉट्स बने होते हैं, जिस पर जो है वो गोल गोल निशान बने होते हैं, और दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो तिल्ली जो क्या है वो जमा हुआ खून होता है। क्योंकि खून खाना जायज़ नहीं, खून ऐन निरासत में से है, लिहाजा उसका खाना भी जायज़ नहीं है। तो हमने हालांकि हमने सुना है कि बहुत से लोग जो है वो तिल्ली खाते हैं, लेकिन बहरहाल इससे परहेज़ करना ज़रूरी है। तो आप याद रखें कि खून, आँख, तिल्ली, इस तरीके से अगर जानवर के अंदर जो गुदूद हैं, यानी जानवर में जो गोश्त बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो वो चूँकि बीमारी की अलामत होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके खाने से आप बीमार पड़ जाएं, इसलिए हराम है कि इंसान जो है वो उसको खाए, उससे परहेज़ करना ज़रूरी है। इस तरीके से रीढ़ की हड्डी में मौजूद रगें, उसको भी इंसान जो है वो नहीं खा सकता। इस तरीके से दिमाग में चने के बराबर जो गोल गोल टाइप का कुछ होता है, जो हमने बहरहाल देखा है आमतौर से, उसका भी खाना जो है वो हराम है। इंसान को चाहिए कि उससे परहेज़ करे। इस तरीके से पेशाब, पखाना और जानवर की शर्मगाह, इन सब चीज़ें वो हैं कि जो आम तौर से बहरहाल वैसे भी मोमिनीन इसको नहीं खाते, लेकिन इसका जहन में रखना, ज़क्किर इन ज़िक्र तनफ़उलिल मोमिनीन, के लोगों को बार बार याद दहानी कराते रहा करो, इससे कि याद दहानी कराना बहरहाल मोमिनी के लिए फ़ायदेमंद। तो ये चीज़ें वैसे भी आप हज़रात इससे परहेज़ करते हैं, लेकिन जो नहीं परहेज़ करते, और अगर आप कभी देखें किसी को इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, खाते हुए, तो बहरहाल वजीफ़ा है एक हराम काम से मोमिन को बचाना, तो चाहिए कि उन्हें बचाएं। अब रहा सवाल ये कि आमतौर से लोग सवाल करते हैं कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, तो भाई आप इन चीज़ों को छोड़कर, जो अभी हमने 8 या 9 गिनाए हैं, इन चीज़ों को छोड़कर आप जानवर की जितनी चीज़ें हैं खाना चाहें आप खा सकते हैं। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है कि माबूद मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमें दीन समझने और उसे लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस ईद क़ुरबान में हम जो क़ुरबानी खुदावंद आलम की राह में पेश करें, खुदावंद आलम हमारी उस क़ुरबानी को कबूल फ़रमाए, और हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।